हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मार्केट जबकि ओपन था क्योंकि होली की जो छुट्टी थी वो कल थी इन महाराष्ट्र, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो आज होली सेलिब्रेट कर रहा है। तो मार्केट ने भी तीनों कलर्स होली वाले जो जो भी दिखा सकता है वो तीनों कलर्स दिखाए। राइट, 2 बजे तक रेड था, 2 से 2:30 के बीच में ब्लैक था, मतलब बिल्कुल फ्लैट था, और 2:30-3 बजे के बाद जो है वो ग्रीन हुआ। तो होली का पूरा जो है कलर जो भी मार्केट दे सकता था वो तीनों कलर जो है आज होली के मार्केट ने हमें दिखाए हैं। सिंस होली की बात कर रहे हैं तो हैप्पी होली कूपन कोड ये चल रहा है ऑन अवर मॉडल पोर्टफोलियोज, जो हाईएस्ट एवर डिस्काउंट और 60% ऑफ 12 पोर्टफोलियो जिसमें आपको मिलते हैं। तो ज़रूर investor.in को चेक कीजिए, और अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियो में कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे या हमारी टीम को आप बात कर सकते हैं। तो मार्केट में आज क्या क्या रहा, राइट, उसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल मार्केट काफ़ी फ्लैट रहा, लास्ट आधा घंटे में थोड़ा बढ़ा, बट ओवरऑल काफ़ी फ्लैट रहा। जो जो कंपनीज और हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पॉजिटिव क्या क्या रहा मार्केट में, तो डेफिनेटली मेजर अदानी ग्रुप में 2-3 न्यूज़ थी जो मॉर्निंग में भी कवर हुई। एक कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव पेड ऑलमोस्ट लाइक 7,374 करोड़ का डेट का रीपेमेंट किया, प्रीपेमेंट किया एक्चुअली, ठीक है। तो पहले पेमेंट कर दिया, तो उसकी वजह से एक तो पॉजिटिव रहा। उसके बाद GQG पार्टनर्स जिन्होंने अभी स्टेक लिया है ना अदानी की कंपनीज में, उनके जो हेड हैं राजीव जैन जी, फाउंडर हैं, उन्होंने बोला कि वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर इन अदानी ग्रुप। तो वो भी एक पॉजिटिव ओवरऑल अदानी ग्रुप के लिए रहा। और ASM नेट जो वो होता है मेजर होता है, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर स्टॉक एक्सचेंज का, उससे भी अदानी एंटरप्राइज को हटाया। तो 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ आई, उसकी वजह से अदानी के काफ़ी सारे स्टॉक्स अच्छे रहे। निफ्टी 50 में 2 अदानी के स्टॉक्स हैं, अदानी एंटरप्राइज है और अदानी पोर्ट्स है। तो उसकी वजह से निफ्टी 50 को पॉजिटिव एक हेड वहाँ पर रहा, ठीक है। उसके बाद शुगर कंपनीज ऑल्सो डिड वेरी वेल। तो देयर वाज अ न्यूज़ ऑन गवर्नमेंट का सोर्सेज से कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर अच्छा आउटपुट रहा शुगर इंडस्ट्री का तो दे में इंक्रीज की जो हमारी लिमिट है ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ शुगर फ्रॉम इंडिया। इंडिया जो है एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट ज़्यादा करती नहीं है शुगर को, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाता है और कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं। बट अगर गवर्नमेंट ने बोला है अगर एक पर्टिकुलर लेवल हमारा आउटपुट काफ़ी अच्छा रहा तो हम अपना एक्सपोर्ट की लिमिट बढ़ा सकते हैं, और एक्सपोर्ट की लिमिट बढ़ाने का बेनिफिट कंपनीज को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में मतलब जो ग्लोबल प्राइसेस ऑफ शुगर आर वेरी हाई, इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्राज़ील जो है उसमें कुछ वेदर इश्यूज भी रहे और वो बहुत ज़्यादा उनका भी डोमेस्टिक कंजम्पशन इथेनॉल की वजह से बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए शुगर प्राइसेस जो हैं ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। तो इसीलिए सभी शुगर स्टॉक्स डिड ओवरऑल प्रेटी वेल टुडे, ठीक है। दो और जो हमारे डिफेंस स्टॉक हैं, एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL और L&T, उन दोनों में भी पॉजिटिव रहा दोनों, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 6,800 करोड़ टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फॉर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स, और L&T को भी 3,100 करोड़ का ट्रेनिंग शिप्स का, क्रेडिट ट्रेनिंग शिप्स के लिए उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो उसमें भी पॉजिटिव रहा, राइट। इंडस इंड का भी एक ओवरऑल पॉजिटिव 4.8% के आसपास इंडस इंड आज पॉजिटिव रहा, मेजरली बिकॉज RBI जो है उसका बात चल रही है, अगेन सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन है कि जो उनका करंट CEO हैं विच ही हैज़ डन प्रेटी वेल फॉर इंडस इंड इन लास्ट 2-3 ईयर्स। तो काफ़ी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, NPS वगैरह कम हुए हैं। तो उनका जो टेन्योर है वो मोस्ट लाइकली 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करने के लिए RBI इज थिंकिंग, एंड दे आर सेइंग कि मोस्टली वो हो जाएगा। तो मार्केट टुक इट पॉजिटिवली बिकॉज द CEO हैज़ डन वेरी वेल, एंड टॉप गाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता ही है जब हम स्टॉक्स को मतलब रिसर्च करते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं तो गवर्नेंस फैक्टर, राइट, टॉप में जो मैनेजमेंट है उसमें गवर्नेंस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया कि भाई अगर एक कंसिस्टेंसी रहेगी और बैंक कैन डू बेटर अंडर दैट पर्सन। जो नेगेटिव एक स्टॉक मेजरली रहा, राइट, जिसने ड्रैग किया थोड़ा निफ्टी को इन द मॉर्निंग ऑल्सो और एंड तक, वो था बजाज फाइनेंस, जो ऑलमोस्ट 2.3% से डाउन था।
मेजरली बिकॉज ऑफ अ रिपोर्ट बाय एम्बिट कैपिटल, जिन्होंने उसको सेल रेटिंग दिया है बजाज फाइनेंस को। ठीक है, तो उन्होंने कब बोला है कि कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालेगा बजाज फाइनेंस के एसेट ग्रोथ में, राइट, और उनके जो एमएसएमई और पर्सनल लोन में, राइट, वहाँ पे एनबीएफसी में जो उनका मार्केट शेयर है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है फ्रॉम कंपटीशन फ्रॉम बैंक्स मेजरली, राइट। तो उसकी वजह से दे हैव गिवन अ सेल रेटिंग टू बजाज फाइनेंस, और उसकी वजह से मतलब लगता है कि आज वो डाउन पे रहा, राइट। ओवरऑल वी नो हाउ द कंपनी इज, ये बहुत बार इस टाइप की रिव्यूज एंड रेटिंग्स आते रहे हैं, बट बजाज फाइनेंस हैज़ ऑलवेज मतलब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम उसको चेक करते रहें, उनकी ग्रोथ को चेक करते रहें, और उनके जो करंट जो उनकी वैल्यूएशंस हैं वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर, अभी तक तो वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो आगे भी वो इस तरह से कंसिस्टेंटली जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। तो वी हैव टू कीप ऑन चेकिंग एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक अ कॉल, राइट। बट ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म चीज़ें जो हैं, ये शॉर्ट टर्म न्यूज़, वी ऑलवेज टेल यू, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी इग्नोर करनी चाहिए या सिर्फ समझनी चाहिए, बट वी शुड नॉट टेक टू मेनी एक्शंस अकॉर्डिंगली, राइट। हमें समझनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोई ऐसे न्यूज़ तो नहीं है विच में इम्पैक्ट जो हमारी अजम्पशन है जिसकी वजह से हमने ये स्टॉक या ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ली है। ठीक है, दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। ठीक है, हैप्पी होली कूपन कोड यूज करना मत भूलिए, फ्लैट 60% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज। एज आई सेड, कुछ भी क्वेश्चन है मॉडल पोर्टफोलियोज पे कमेंट पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन रिप्लाई। और अगर बेस्ट है कि investor.in वेबसाइट पे जाके हमारी आप सपोर्ट टीम जो है या कस्टमर रिलेशनशिप टीम जो है उनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो दे विल टेल यू अबाउट ऑल। और इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर यूजिंग इट एंड दे आर रियली लाइकिंग इट। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।